वो चुन कर ले जाती है। तो जनता तो यहाँ किसी और को वोट देती है, किसी और पार्टी को वोट देती है, और वो पार्टी कभी इधर जाती है तो कभी उधर जाती है। और इस पे तेजस्वी यादव ने अपने महा रैली में गाना भी गाया था, और उन्होंने इस बात को कही भी थी कि जिसको जनता चुनती है वो कभी इधर जाती है तो कभी उधर जाती है। इस बार जनता अस्थायी सरकार चुनेगी तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में। पिछली बार भी हालांकि मैंडेट तेजस्वी जी को ही मिला था। बिहार की सम्मानित जनता ने वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी की अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू मैंडेट, दैट वाज आरजेडी। वो आरजेडी थी। तो फिर लास्ट में ऐसा क्या हुआ कि फिर एनडीए की सरकार आ गई थी? आपको तो पता ही है ना, ईवीएम देवता। तो कहीं ऐसा तो हो सकता है कि इस बार भी है जो ईवीएम देवता फिर से बदल जाए। सुप्रीम कोर्ट अब बहुत सजग हो गए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के एसबीआई की हवा निकालने में सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई, चंद्रचूड़ साहब, वैसे न्यायाधीश को हम सम्मान करते हैं, सैल्यूट करते हैं। वैसे न्यायाधीश अगर हर कोर्ट में अगर हो जाए तो फिर ये जुमलेबाज लोगों की खैर नहीं होगी। एसबीआई आपको पता है ना, जो 5 मिनट में जो डेटा निकाल करके देने में 5 मिनट का समय लगेगा, मात्र 5 मिनट, वो डेटा के लिए 4 महीने का समय मांग रही है एसबीआई। ये डर है कि जनता जब जान जाएगी कि इतना घोटाला हुआ है तो जनता भाजपा को वोट नहीं देगी। इस डर से ऐसा किया जा रहा है। लेकिन जनता तो जान चुकी है, जनता जान चुकी है कि आप देश के लिए नहीं, सिर्फ 2 लोगों के लिए आप 10 साल तक काम किए, अडानी और अंबानी, सिर्फ 2 लोगों के लिए। 2014 में अडानी और अंबानी की संपत्ति को देख लीजिए, और आज 2024 है, आज संपत्ति देख लीजिए, कई 100% बढ़ोतरी हुआ है, कई 100%, कई 100 गुना भी हम कह सकते हैं बढ़ोतरी हुआ है। मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको बोलना चाहूँगा कि आप अगर इन दोनों की बात कर रहे हैं तो वहीं अगर आप देखा जाए किसान की बात, तो किसान को जो है दिल्ली तक घुसने तक नहीं दिया जा रहा, उन्हें बॉर्डर पे ही रोक दिया जा रहा है, उनके लिए दीवारें खड़ी कर दी जा रही है। वही तो हम करें, तो इसका सवाल कौन उठाएंगे? इसका सवाल तो आप ही लोग उठाएंगे। आप लोग लोकतंत्र में चौथे स्थान रखते हैं, आप सम्मानित पत्रकार हैं, ये तो आप ही ना सवाल उठाएंगे। हमारे किसानों का 3 लाख करोड़ ये भाजपा, ये निर्दयी सरकार, ये लोकतंत्र को समाप्त करने वाली सरकार, ये जुमलेबाजी सरकार मात्र 3 लाख करोड़ हमारे किसानों को नहीं माफ किया, जिसकी वजह से हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और 30 लाख करोड़ अडानी अंबानी का माफ कर दिया। उन्हें कहीं ना कहीं से उनको फंड आते हैं उनके थ्रू, तो उन्हें माफ़ करना ही पड़ेगा। आप ये बताइए ना, आप ये बताइए, तो फिर सभी लोगों का टैक्स खत्म करो, क्या जीएसटी फीएसटी हटाओ, फिर वही 2 लोग से जीएसटी फीएसटी लो जिसको आप बढ़ा रहे हो। गरीबों के लिए कुछ नहीं है। गरीबों के लिए आप तो बोलते हो, आज हमारे किसानों को अपमानित कर रहे हो, बोल रहे हो कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त की भोजन खिला रहे हैं। आज यही स्थिति आ गई हमारे किसानों की। ऐसी हालत क्यों आपने बनाई? ऐसी दिन आपने क्यों दिखाया? आप तो अच्छे दिन वाले थे। यही अच्छे दिन है क्या कि जो हमारे किसान, जो देश के लोगों को पेट पालते थे, पेट भरते थे, और देश के लोगों का तो पेट भरते ही थे। हमारे यहाँ से अनाज का निर्यात होता था और दूसरे देश के लोगों को हम पेट पालते थे, दूसरे देश के लोगों को हम भोजन कराते थे। वो हमारे किसान आज 80 करोड़ किसान, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे थे हैं कि हम 80 करोड़ किसानों को खिला रहे हैं। तो ये दिन आ गई है, ये दशा है। तो हम बस इंतजार कर रहे हैं चुनाव का। बहुत बोला आपने, अब जनता की बारी है, और पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। कुछ दिन पहले का जो आप इंटरव्यू दिए थे, जब नीतीश कुमार जो है वो पलटे थे, तब आपने कहा था कि मात्र 165 दिन के अंदर फिर से सरकार जो है गिर जाएगी। बिल्कुल 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 ही, मैं अभी भी अड़िग हूँ उस पर। लगता है कि गिर जाएगी? बिल्कुल, आप देखिए, तो आप देखते जाइए ना। अगर फिर से अगर नीतीश कुमार पलटते हैं तो फिर अगर वो महागठबंधन में आना चाहेंगे तो राजद के कार्यकर्ता लेंगे? इसके लिए कहने की जरूरत नहीं है। हमारे आला कमान
क्लियर कर चुके हैं। इसके लिए कहने की जरूरत है? हम लोग द्वंद्व में रहते हैं, हम लोग अस्पष्ट रहते हैं, पानी की तरह हम लोग क्लियर कट हम लोग रहते हैं, क्रिस्टल की तरह, है ना। क्रिस्टल क्लियर हैं, कोहिनूर हीरा हैं लालू प्रसाद यादव जी। इस देश की ताज हैं वो, उन्होंने स्पष्ट कर दिया गांधी मैदान में।